हेलो दोस्तों, आज देखिए हमारे यहाँ आम आ गया है ज़्यादा। ये देखिए, तो इसका मैं अमावट बनाने जा रही हूँ। हमारे यूपी इधर लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, इसमें इसको अमावट ही बोलते हैं और कहीं कहीं आम पापड़ भी बोला जाता है। तो इसको देखिए, इस आम को हम ऐसे इसको पहले छील लेंगे और छीलने के बाद इसको देखिए, हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे काट के गूदा निकाल लेंगे और इसके बाद इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो आपको फिर अभी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये आम छील लिया है, अब इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे गूदा निकाल लेंगे ऐसे। अब गांव में तो देसी आम का बनता है, तो इसको हाथ से मिक्स करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ जो बनता था मायके वायके में, तो ये आम जो है देसी का अमावट बनता है सबसे अच्छा। इसका दशहरी आम का ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है। आम पना क्या कहते हैं, बोलते आम पापड़ मतलब। और हमारे यहाँ तो गाँव में देसी आम का बनाया जाता है, उसका ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलिए देखिए, ये मैंने निकाल लिया। अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये थाली इधर मैंने ग्रीस की है। इसमें दो तरह से देखिए हम आपको बताएंगे। देखिए, एक तो ये सिस्टम है जो आजकल लोग बनाने लग गए हैं। गांव में तो जैसा हम बना रहे हैं ऐसे ही बनता है। ये देखिए, ये मैंने इससे घी लगाया है। ये देखिए, ये इसे घी लगा देंगे जिससे इस पर जल्दी से निकल आए। ये इसको ग्रीस कर देंगे। देखा, ये पूरा ग्रीस हो गया। अब ये देखिए, ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए, तो पहला सिस्टम तो ये है डिजाइन गाँव वाला, कि गाँव में इसको ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही। ये देखिए, ऐसे डाल देंगे। इसको ऐसे ही पूरे में फैला देते हैं। देखिए, इसका ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये बर्फी जैसा पीस कट जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बना के धूप में रख देते हैं। ये बिल्कुल गांव की डिजाइन में बता रही हूँ आपको, गांव में ऐसे ही बनाया जाता है ये। अच्छा, एक चीज़ और होती है वहाँ पे, जैसे आज इसको हमने धूप में डाल दिया, कल इसमें फिर थोड़ा सा आम का रस निकालेंगे और इस पर फिर डालेंगे, तो ये मोटा सा बनता है। जब मोटा बनता है तो बिल्कुल समझ लीजिए आप बर्फी जैसा कटता है। तो ये हम लोगों के यहाँ तो बहुत बनता है, बहुत बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे तो कपड़े में बनाया जाता है। बड़ा पीस कपड़ा ले लिया, उस पर डाल दिया, आज आम का रस डाला, कल आम का रस डाला, परसों आम का रस डाला। 4-5 दिन डालने के बाद जब धूप में सूख जाता तब वो निकाला जाता है। तो इतना मोटा बनता है। आपने कभी देखा है गाँव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भाई, हमारे इधर लखनऊ साइड तो ऐसे ही बनता है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे इस वाली छन्नी से ऐसे करके इसको धूप में रख देंगे। इसमें धूप लग जाएगी शाम तक। अच्छा, थाली में इसलिए मैंने डाला है कि थोड़ा मौसम चेंज हो गया है इधर, पानी मौसम जो है बरसात वाला है, तो इसको मैंने इसीलिए थाली में डाला कि जब मैंने उठा के अंदर पंखे की हवा में हम रख लेंगे। हाँ दोस्तों, मुझे जुकाम है, थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब है, सॉरी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मेरा अमाउंट रेडी है। ये बिल्कुल साफ बना हुआ है कि इसको आप व्रत में खा सकते हैं, जैसे हम मंडे का व्रत करते हैं। एक अभी बच्चों वाला व्रत आता है, हमारे यहाँ उसको भदौछठ बोलते हैं, हरछठ बोलते हैं। उसमें खेत की चीज़ नहीं खाई जाती, तो ये अमावट उसमें बहुत औरतें बना के रखती हैं, तो ये खाती हैं, क्योंकि दिन भर उसमें कुछ खाया नहीं जाता। तो ये अमाउंट मैंने बनाया। अब दूसरा डिज़ाइन ये होता है कि ये मैंने देखिए ये फिर से निकाला। अब इसको भी मिक्सी में डालते हैं, ये जैसे कि आजकल बनाया जा रहा है। तो ये आजकल ऐसे ही बनता है। देखिए, इसको अभी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने सारा रस निकाल लिया है। गुठली देखिए बिल्कुल साफ हो गई है। ये अब देखिए, गुठली बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। अब तो सबका तो कुछ होना ही नहीं है।
तभी मैंने कहा इसको मैंने साफ कर दिया है। अब इसको साफ करने के बाद ही अब ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये गुठलियाँ आप फेंकिए नहीं, इनको धुल लीजिए, धुल के एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। महीना 15 दिन में ये सावन जब खत्म हो जाए तो इस चीज़ को आप इसको फोड़ें और इसकी गुठलियों का चूरन बना के पेट के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो चलिए हम इसको मिक्सी में पीसते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है। अब इसको आप चाहे तो छान भी लें, लेकिन छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने थोड़ा 2 मिनट चलाया है। ये देखिए, अब इसको हमने, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है कि हम छाने। पहले गांव में हम ये बहुत सारे लोग, हमने तो नहीं फिलहाल, लेकिन बहुत लोग गांव में इसको पना बोलते हैं गांव में, तो इसको पूरी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आम के टाइम पर वहाँ गांव में दाल भरी पूरी और ये पना आम का, इससे पूरी बहुत खाते हैं गांव में। देखिए मैंने निकाला है, ये देखिए हम भी निकाल दे रहे हैं, शायद बच्चे खाएं, थोड़ा सा निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये अब ये जो है इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। धूप कम होने लगी है। ये देखिए, ये मेरा घुल गया। अब इसको हम चम्मच से ऐसे मिक्स करेंगे। ये हाथ क्लीन करते हैं। ये देखिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी डाल देंगे। ये अब ये देखिए आपके लिए, ये जैसा हमारे यहाँ खाया जाता है वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारा मैंने जितना वो निकला है आपका पना, उसको मैंने इस भगोने में थोड़ा घी डाल के चढ़ा दिया है। अब इसको थोड़ा पानी डाल दिया है इसमें, आधा गिलास। अब ये वो पानी जब तक गर्म होएगा इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, जबकि जो मैंने पहले वाला बनाया है मावा, उसमें चीनी नहीं डाली। वो प्राकृतिक मीठा सा है, उसमें जितना आम मीठा है उतना ही वो मावट मीठा होगा। लेकिन ये जो मार्केट में मिलता है इसमें चीनी पड़ी मिलती है, इसीलिए कायदे से व्रत में बाजार का मावट या आम पना या आम ये जो होता है नहीं खाना चाहिए, आम पापड़। ये देखिए ये। अच्छा, बहुत लोग इसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, तो आपको अगर नमक पसंद है तो आप थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। हमने तो सिर्फ चीनी डाली है। ये देखिए, अब इधर देखिए ये भुट्टे भून रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मेरे यहाँ स्वीट कॉर्न बहुत आया हुआ है, तो ये वही भूना जा रहा है। ये देखिए, अब 10-11 बज गया है, सारे सबका नाश्ता हो गया, तो भुट्टे की शौक लगी है, अब सबको भुट्टा खाना है। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा उबलने लगे, बस इसके बाद हम उतार लेंगे और उतार के वैसे ही थाली में फिर डालेंगे। अब देखिए, जो दूसरा मैंने आपको अमावट वाला बताया था, गैस को हम स्लो कर देंगे। ये देखिए, ये जिससे मैंने गांव में आपको बताया कि पूरी खाई जाती है, तो ये देखिए इसमें भी लोग क्या कर, इसमें तो चीनी डालनी पड़ती है। इस दाल भरी पूरी से ये इधर रायबरेली साइड में बहुत खाया जाता है, ऊना और रायबरेली। आम पूरी का वहाँ का रिवाज है। इस समय एक दूसरे के घरों में निमंत्रण होता है कि आम पूरी खाने का निकता है, तो क्या होता है, सिर्फ यही आम पना होता है। ये देखिए, इसमें चीनी डाल दी और बहुत लोग इसमें थोड़ा सा
हाजमा के लिए, क्योंकि ये आम है, हजम नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए बस ये तो पता, ये देखिए ये जो गांव वालों का। अब इसको आप रोटी से खाइए। ये काला नमक डाल दिया मैंने, चीनी डाल दी, अब ये टेस्टी तैयार हो गया। अब इसको आप जिस चीज़ से, पूड़ी से, चावल से, हर चीज़ से गांव में खाया जाता है, बच्चे ऐसे भी खाते रहते हैं। ये देखिए, ये तो आपको कैसी लगी ये दाल भरी पूड़ी। और अमावट कल हमारे यहाँ भी बनने का प्रोग्राम है। ये देखिए दाल भरी पूड़ी बनाएंगे, यही आम का पना बनाएंगे। हमारे यहाँ पना बोलते हैं कि पना रोटी खा लो, तो ये पना है। चलिए अब हमारा देखिए तैयार हो रहा है। ये देखिए ये तैयार हो गया है करीब करीब। तब तक हम दूसरी थाली में घी लगाते हैं। ये देखिए ये मेरी थाली है, इसमें घी लगा लेते हैं फिर से, क्योंकि ये दूसरा वाला है जो मार्केट में मिलता है, उस तरह से ये बना है मैंने। देखिए घी डाल दिया। वैसे एक बात और मैं बता दूं, मैं घी यहाँ पे लगा रही हूँ, गांव में नहीं लगाते। गांव में ज़्यादातर ये पीढ़े पे बनाया जाता है, जिसपे रोटी बेली जाती है उस पर बनाया जाता है। और बहुत सी चीज़ों बनाया जाता है। बच्चे छोटे छोटे कटोरों में बनाते हैं, तो इतने इतने से निकलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। जो सिलबट्टा होता है उसमें बहुत अच्छा बनता है, उसकी डिज़ाइन ऐसे करके बैठ के आता है। सिलबट्टा जैसे है उसमें पूरे में आप आम फैला दो तो वो पापड़ बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए ये तो सिर्फ गोल शेप का होगा ये, और वो जो सिलबट्टे में बनता है वो सिलबट्टे के शेप का होता है। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये लकड़ी के कठौते में निकाला जाता था, तब आम खरीदना नहीं पड़ता था। देसी आम होता था, बोरों आता था, तो इतना आम सवेरे दादी लोग हाथ से निकालती थी। फिर हम लोग इतने इतने डिब्बों में, कटोरों में छोटे छोटे पीस निकलते थे पानी बतासे जैसे। ये देखिए अब ये मेरा ये अमावट जो है ये पक गया है। ये देखिए ये मतलब जितना पानी मैंने डाला था वो जल चुका है। ये तो अब हम इसको इसमें डाल देते हैं और इसको भी सुखाएंगे जैसे पहले वाला सूख रहा है। थोड़ा धूप कम निकली हुई है, अगर धूप निकली हो तो शाम तक ही निकालने वाला हो जाता है, लेकिन धूप निकली नहीं इसलिए ये शायद कल तक निकले। ये देखिए इसको पका लेते हैं, लेकिन जो कच्चा वाला होता है उसका टेस्ट हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जैसे मैंने पहले वाला डाला है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इस पके वाले का टेस्ट वो नहीं होता जो उस कच्चे वाले का होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको डालते हैं। ये अपने आप से गोल हो गया। और इसको हम ऐसे ही धूप में रख देंगे। ये देखिए अमाउंट बन के रेडी है। तो थोड़ा सा है इसको भी धूप में रख देते। अब इसको भी धूप में रख देते हैं। जब ये दोनों अमाउंट बन जाएंगे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी आपको। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें। और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है कि करीब 1100-1200 मेरा सब्सक्राइबर हो गया है। धन्यवाद इस आपके प्यार के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।